तो मित्रों, ये जो पत्र है ये राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप वन विभाग द्वारा अन्य विभागों को लिखा गया है, जिसमें निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, आयुक्त भू प्रबंधक विभाग जयपुर, निदेशक राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। स्थानांतरण नीति के संबंध में ये जो लिखा गया है, प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के अनुशंसित क्रमांक 22/3/2021 के अनुसार उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति दिशा निर्देशों के प्रारूप के संबंध में टिप्पणी सुझाव दिनांक 25/3 तक चाहे गए हैं। उक्त के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 26/3 को मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत की जाएगी। अतः संदर्भित राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति दिशा निर्देश के प्रारूप के संबंध में जो है वो इस मेल आईडी पर भिजवाने का कहा गया है। अब आगे देखिए और कौन कौन से विभागों को ये जो पत्र है ये लिखा गया है स्थानांतरण नीति के संबंध में। ये राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग अनुभाग 1 और ये भी राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग अनुभाग 1 स्थानांतरण नीति के संबंध में लिखा गया है। अब जो स्थानांतरण संबंधी जो दिशा निर्देश है वो आपको मैं बता देता हूँ। राज्य के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, निगमों एवं समस्त अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक, जिसमें मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखाकर्मी व अन्य श्रेणी के सभी कार्मिक सेवाकाल के दौरान किए जाने वाले स्थानांतरण को सरल, पारदर्शी, एक निश्चित समय अवधि और एक रूपता बनाए रखने की दृष्टि से निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। उक्त दिशा निर्देश है जो निम्नांकितों पर लागू होंगे। पहला है, स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों, जिसमें मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखाकर्मी व अन्य श्रेणी के सभी कर्मचारी सम्मिलित होंगे, जिनका पे बैंड है जो 9,300 से लेकर 34,800 लेवल 13 तक है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग के समस्त मंत्रालय एवं प्रधानाचार्य से नीचे के रैंक के समस्त शैक्षणिक कार्मिक, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं आईटीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक तक के शैक्षणिक कार्मिक, भले ही वे निर्धारित पे बैंड में लेवल 13 से ऊपर हो, उन पर उक्त दिशा निर्देश लागू होंगे। यह दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल यानी प्रोबेशन जो पीरियड उनको पूर्ण कर लिया है सफलतापूर्वक, उनको ऊपर ही लागू होंगे, अर्थात प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों के स्थानांतरण है वो नहीं होंगे। यह है महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जिसका प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ है उसके ही ट्रांसफर संबंधी जो नियम है वो लागू होंगे। और ये जो दिशा निर्देश है ये निम्नांकितों पर लागू नहीं होंगे। पहला है शासन सचिवालय, दूसरा है राज्यपाल सचिवालय, तीसरा है विधानसभा सचिवालय और चौथा ऐसे विभाग जिनमें कतिपय कार्मिकों को वर्दी पहनना आवश्यक है, जैसे पुलिस विभाग, गृह रक्षा, होमगार्ड विभाग आदि। परंतु ऐसे विभाग के वर्दीधारी कार्मिकों के अलावा अन्य सभी कार्मिकों पर उक्त दिशा निर्देश लागू होंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार होगी? सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद व स्थान, जिले में रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर प्रकटन या प्रकाशन किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानांतरण आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट अ पर संलग्न है। स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त अवधि में प्रारूप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसी भी सुविधा हो संबंधित प्राधिकारी को 31 मार्च तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। तीसरा जो है, स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला या स्थान जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। तो हाँ मित्रों, ये जो है ये काउंसलिंग के माध्यम से होगी ट्रांसफ़र जो प्रक्रिया है। आवेदन करने वाले कार्मिकों को
ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा जिन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन किया है। विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में स्थानांतरण हेतु सर्वप्रथम उत्कृष्ट खिलाड़ी, प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, पति पत्नी प्रकरण यानी जो एक ही विभाग में हो या अलग अलग विभाग में हो और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो, असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थियों एवं शहीद के आश्रित सदस्य को बुलाया जाएगा। इनको मित्रों प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित न हो, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्मिक कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण हो। मतलब ये है कि जहाँ भी एकल कार्मिक है यानी जिस विभाग में या जिस डिपार्टमेंट में एक कार्मिक ही है उसका अगर स्थानांतरण कर दिया जाए तो वहाँ पे पद खाली न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण। कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान प्रस्तावन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। ये पहले बात आई थी कि प्रोबेशन पीरियड पूरा होने पर ही स्थानांतरण आवेदन पत्र भरना होगा। 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष की 30 जून को माना जाएगा, अर्थात किसी वर्ष विशेष में 30 जून को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा, परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेंगे। पहला, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, महिला, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो विभाग में अथवा अन्य विभाग में अलग अलग जगह पर पदस्थापित हो तथा जहां तक संभव उन्हें एक स्थान या एक जिले में एक जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरित किया जाए। निम्नांकित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर स्वयं, पति पत्नी, आश्रित संतान एवं माता पिता। पहला है कैंसर, दूसरा गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा सहित परिवार का आश्रित सदस्य होने की स्थिति में कार्मिकों को आपसी स्थानांतरण यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, यदि प्रतिस्थापित स्थान पर 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, बशर्ते उक्त प्राथमिकता का कार्मिक द्वारा अपने कार्यकाल में केवल एक ही बार उपयोग किया जाए। मतलब जो म्यूचुअल ट्रांसफर है आपस में वह एक बार ही उपयोग किया जाए तो प्रचलित नियमों के प्रावधान के अनुसार उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जा सकेंगे। यानी मित्रों म्यूचुअल ट्रांसफर जो है वो एक व्यक्ति एक बार ही करवा सकेगा। तीसरा जो है प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण। कार्मिक को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए यदि 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। जो प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण है वो 3 वर्ष से पहले नहीं होगा, लेकिन निम्नलिखित जो है परिस्थितियां इनके अंतर्गत आने वाले को 3 वर्ष के अंदर अंदर यानी 3 वर्ष से पहले भी स्थानांतरण हो पाएगा। पहला है कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो। दूसरा जो है कर्मचारी की पदोन्नति जो है इसमें दूसरा पहला तो ये रहा कि भाई जो कैसी कोई गंभीर शिकायत हो तो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई, और दूसरा जो है वो है कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहाँ तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर स्थानांतरण हेतु जो विशेष प्रकरण है वो कार्मिकों का स्थानांतरण निम्न प्रकरणों में वर्ष के दौरान आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकेगा। पहला है मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए प्राप्त आदेश निर्देशों की पालना संबंधित विभाग द्वारा की जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल सूचित करेंगे। किसी प्रकरण विशेष में स्थानांतरण किया जाना संभव ना हो या संशोधन की आवश्यकता हो तो भी तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्ण विवरण एवं प्रस्ताव के साथ प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। दूसरा है कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। तीसरा है न्यायिक प्रकरणों के मामले में, और चौथा है किसी अन्य परिस्थिति में या कार्मिक का स्थानांतरण 3 वर्ष पूर्व किया जाना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग कारणों सहित प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग को
प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुमति हेतु प्रेषित करेंगे। 5वां है पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में नवनियुक्त कार्मिकों को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। 7वां है एपीओ प्रकरणों में 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि को छोड़कर स्थानांतरण या पदस्थापन जो है वो प्रशासनिक सुधार विभाग यानी एआरडी की पूर्व सहमति से ही किया जाएगा। कार्मिकों को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा एपीओ में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सामान्य दिशा निर्देश है। कार्मिकों के स्थानांतरण काउंसलिंग या प्रशासनिक कारण से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में किए जा सकेंगे। उक्त अवधि के अलावा दिशा निर्देश की बिंदु संख्या ई स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण के अलावा स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यानी मित्रों 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे। पहला, स्थानांतरण दिशा निर्देशों से भिन्न परिस्थिति में या प्रतिबंधित अवधि में या किसी अन्य विशेष परिस्थिति में किसी कार्मिक का स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगा। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग प्राप्त प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त करेगा। किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई है तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, परंतु यदि उक्त कार्मिक स्वयं स्थानांतरण का इच्छुक हो तो स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसके अलावा मित्रों चौथा जो पॉइंट है कि कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरित या पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। जो एक महत्वपूर्ण बात है कि 2 वर्ष पूर्व वापस उसी जगह पर नहीं लगाया जाएगा किसी भी कार्मिक को। अगला जो पॉइंट है, विभाग का यह भी दायित्व होगा कि कोई कार्मिक एक स्थान पर कार्यालय में जैसी स्थिति भी हो 5 वर्ष या अधिक अवधि तक पदस्थापित ना हो। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर किसी भी कार्यालय में कोई भी कार्मिक 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि तक नहीं रह सकता है पदस्थापित। एक ही विभाग में 1 से अधिक नियुक्त अधिकारी होने पर यदि नियमों में प्रावधान हो तो नामित प्राधिकारी जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है द्वारा कार्मिकों को एक नियुक्ति अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से दूसरे नियुक्ति अधिकारी क्षेत्र में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। कार्मिकों का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए, किसी अन्य पद विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। कार्य व्यवस्थार्थ जो आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र के जो पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामलों में प्रचलित नियम आदेश निर्देश जो भी है वो यथावत रहेंगे। टीएसपी एरिया के जो भी स्थानांतरण संबंधी आदेश हैं वो पूर्व के अनुरूप ही रहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी से नॉन टीएसपी में स्थानांतरण के मामलों में विद्यमान नियम आदेश और निर्देश जो है वो भी यथावत लागू रहेंगे। यदि कोई विभाग विशेष परिस्थिति के मद्देनजर स्थानांतरण करने हेतु काउंसलिंग से संबंधित कोई नई शर्त जोड़ना चाहता है तो ऐसे विभाग को प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति या सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। इसके अलावा यदि किसी भी कर्मचारी की कोई परिवेदना हो, स्थानांतरित कर्मचारी द्वारा सर्वप्रथम स्थानांतरण आदेश की पालना की जाएगी। कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण आदेश की पालना के पश्चात उक्त संबंध में कोई परिवेदना हो तो अपने नियुक्ति अधिकारी को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित सक्षम अधिकारी उक्त परिवेदना का निस्तारण परिवेदना होने की तिथि से 45 दिन के अंदर अंदर निस्तारित करेंगे। स्थानांतरण उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। इन दिशा निर्देशों के विपरीत यदि कोई विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्मिकों के स्थानांतरण किए जाने पर उक्त स्थानांतरण को निरस्त करने के साथ साथ स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षण अनुभाग के अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित विभाग का निरीक्षण करते समय वे इस बात का ध्यान रखें या इस बात का परीक्षण करें कि विभाग द्वारा स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किए गए हैं। जिन मामलों में निर्देशों की अवहेलना दृष्टिगत हो उनकी सूचना संबंधित अधिकारी के पूर्ण पद सहित इस विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। स्थानांतरण दिशा निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।
इसके अलावा मित्रों, ये जो स्थानांतरण का आवेदन पत्र है, इसमें अपना पूरा नाम, राज्य की रिकॉर्ड के अनुसार पिता का नाम, पद नाम, सेवा का नाम, पे बैंड, लेवल नंबर, वर्तमान पदस्थापन एवं जिला, वर्तमान पद पर कब से कार्यरत हैं, सेवानिवृत्ति तिथि, आवेदक यदि किसी विशेष श्रेणी का हो तो कृपया श्रेणी अंकित करना, स्थानांतरण चाहने का कारण, चाहने का इच्छित स्थान और जिले का नाम, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत जांच लंबित है, यदि हाँ तो विवरण दें, अन्य सूचना जो आवेदक को देनी है वे भी इसमें ही देनी है। इसके अलावा ये जो घोषणा पत्र है कि मैं घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सही है, मैंने इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया है। इसमें आवेदक के हस्ताक्षर और पदनाम, वर्तमान पदस्थापन स्थान और कार्यालय अध्यक्ष जो है उसका प्रमाणीकरण भी इसका साथ लगेगा, जो स्थानांतरण आवेदन पत्र होगा उसके साथ में। तो मित्रों, ये थे विभाग द्वारा जारी किए गए कुछ दिशा निर्देश स्थानांतरण के संबंध में, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और आपको यदि मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।